सतगुरु चरण सरोज में दंडवत बारंबार, जिनकी कृपा से पाइए भक्ति अमोलक सार। सतगुरु चरण सरोज में पुन पुन करूं प्रणाम, जो बख्शे शत नाम धन सुखमय मंगल धाम। जो बख्शे शत नाम धन सुखमय मंगल धाम। प्यारे सज्जनों, श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने जो भक्ति का पथ दर्शाया है, वो सभी साधनों जैसे यज्ञ, तप, व्रत, संयम आदि का मूल है और सरल से सरल है। इस पथ पर आकर मन विषय भोगों की ओर बिल्कुल नहीं जाता, वरन विषय भोग विष के समान दिखाई देते हैं। सद्गुरु महाराज जी ने कल्याणकारी भक्ति प्रदान करके आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाया। ये भक्ति क्या है? सद्गुरु की सेवा, गुरु आज्ञा का पालन और शब्द की कमाई, यही भक्ति है। यही सरल से सरल और अति उत्तम मार्ग है प्रभु की प्राप्ति करने का। श्री दरबार की रचना आपने रचाई है जैसे बैकुंठ। वो बैकुंठ वो स्थान होता है जहाँ पर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, जहाँ किसी का किसी से मोह का संबंध नहीं है, सब अपने अपने आनंद में मग्न रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने श्री दरबार को ऐसा धाम बना दिया है जहाँ पर आचरण में जीवन बनाने से आदि व्याधि उपाधि आदि सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। जहाँ ना तो कोई दुख है, न क्लेश है, न चिंता है। यहाँ किसी का किसी से स्वार्थ या मोह नहीं है। यहाँ सभी आत्मिक आनंद की मस्ती में मगन रहते हैं। दुनिया से मानो उन्हें कोई सरोकार ही नहीं। यदि है तो वो स्वार्थ के लिए नहीं है, अपितु परोपकार, परमार्थ और भक्ति के लिए है। ये बैकुंठ के समान है। यहाँ पर दैहिक और आत्मिक दोनों प्रकार के सुख उपलब्ध हैं। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने जिन 4 मुक्तियों का वर्णन किया है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की पावन संगत में वो चारों मुक्तियाँ सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। आपने उन मुक्तियों को इस लोक में ही उपलब्ध करवा दिया। वे चारों मुक्तियाँ हैं शालोक, शामीप, शारूप और शायुज। शालोक मुक्ति श्री दरबार की रचना कर आपने अपने लोक में पहुँचा करके शालोक मुक्ति दी है। अपना लोक अर्थात निज धाम, जहाँ पर पहुँचने से आनंद ही आनंद प्राप्त होता है और जीव 84 लाख योनियों में पुनः नहीं फंसता। श्री दरबार ऐसा धाम है जहाँ पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हर समय आनंद ही आनंद बरसाया, जो अब तक बरस रहा है और सदा ही बरसता रहेगा। सृष्टि में एक ऐसा अनूठा धाम है जहाँ पर गुरुमुख जन आठों याम हर वक्त गुरु भक्ति के आनंद में डूबे रहते हैं। यहाँ पर वो आनंद है जिसकी तुलना में स्वर्ग के सभी सुख तुच्छ हैं। देवी देवता भी इस धाम में आने को तरसते हैं। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने अपने श्री मुख से ये वचन फरमाए थे। श्री परमहंस दयाल जी का ये दरबार संपूर्ण सृष्टि की शान है। इसकी सेवा में तो प्रकृति की समस्त शक्तियाँ दिन रात जुटी रहती। बड़े सौभाग्य से इस दरबार की सेवा का सुअवसर प्राप्त होता है। जो भी हित चित और श्रद्धा भावना से इस पावन दरबार की सेवा करता है, वो सच्ची शांति प्राप्त कर अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। दूसरा है सामीप मुक्ति। इसका अर्थ होता है समीपता प्राप्त करना। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसा कि महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी कथन करते हैं
कि स्मृतियों और वेदों का भली भांति अवलोकन करके मैंने यही पाया कि पार ब्रह्म परमेश्वर और गुरु में कोई भेद नहीं है। परम संत श्री कबीर साहब जी ने तो सदगुरु को और भी अधिक महान बताते फरमाया है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। जिसने भी अचल निष्ठा पूर्ण विश्वास से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की शरण ग्रहण की, उसने ही उनकी समीपता प्राप्त की। जिसने उनकी आज्ञा व मौज में अपने जीवन को ढाला, उसने समीपता को प्राप्त कर लिया। यही है शामीप मुक्ति, जो सरलता से इस कलयुग में भी प्राप्त हो गए और हो रही है। तीसरा है शारूप मुक्ति, अर्थात एक रूप हो जाना। जब सूरत शब्द से जुड़ जाती है तो वो उसी रूप में समाहित होकर के वही रूप बन जाती है। मैं के स्थान पर तू का उच्चारण करने लगती है तो उसी रूप में मिलकर के आनंद को प्राप्त कर लेती है। चौथा है सायुज्य मुक्ति, अर्थात आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना, जिसके पश्चात आवागमन शेष नहीं रह जाता। इस प्रकार आपके श्री चरणों में पहुंचकर चारों मुक्तियां अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। आपने तो प्रेमियों को इससे भी ऊंचा दर्जा प्रदान किया हुआ है। आप प्रायः फरमाया करते थे, प्रेमी के मैं कर बिकूं, यही मेरा असूल, चार मुक्ति दूं ब्याज में, दे न सकूं कुछ मूल। प्रेम स्वरूपा भक्ति सरसता, माधुर्य और सरलता का एकमात्र साधन है, जिसे आपने अपनाकर लोगों के सामने उपस्थित किया। ये चारों मुक्तियाँ तो उस प्रेमी को ब्याज के रूप में मिलती हैं, जो श्री दरबार के नियमों का दृढ़ता से पालन करता है और श्री आज्ञा व मौज में चलता है। कितना सरल है ये भक्ति पथ। ये सब कुछ उन्होंने हम जीवों को भाग्यशाली बनाने के लिए ही किया, अन्यथा उन्हें क्या आवश्यकता थी, जबकि समस्त अंड ब्रह्मांड उनके आगे हाथ जोड़े सेवा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी ने भी यही कहा, जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और देव, कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। जिस परमात्मा को पाने के लिए देव मानव और मुनि ब्रह्मा तक तप करके हार गए, वही संत महापुरुषों की सेवा करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सद्गुरु की सेवा ही भक्ति का अति उत्तम साधन है, जिससे मालिक की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। श्री सद्गुरु महाराज जी ने इसी सरल और अति उत्तम भक्ति को हमारे सम्मुख रखा। वे जीव कल्याण के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। जीवन पर्यंत उन्होंने जन कल्याण के लिए कार्य किए। एक बार आपने अपने श्री वचनों में फरमाया था कि तुम्हारा कल्याण ही हमें प्रिय है। ये कल्याण बातों से नहीं हुआ करता। जिसे कल्याण प्रिय है वो सद्गुरु से प्रेम बढ़ावे। प्रेम पुष्पों की वाटिका को बनाने के लिए अपने में सच्चाई, पवित्रता, विचार शुद्धि का होना परम आवश्यक है। अपने व्यवहार को मधुर बनाओ और प्रत्येक के साथ सुंदर व्यवहार करो। इसी से ही तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा ये लोक भी सुंदर बनेगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा।